नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है आपके ब्रोमीन, सेकंड है आयोडीन, थर्ड है फ्लोरीन और फोर्थ है क्लोरीन। तो हमको यहाँ पर सारे की सारे हैलोजन दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, आपके ब्रोमीन की या फिर आयोडीन की या फिर फ्लोरीन की या फिर क्लोरीन की, किसकी होती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता पहली चीज़ तो क्या होती है हमको ये बताना है कि जो आपके वर्ड है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ड का मतलब है क्या। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए आप किसी बंध में हैं, मान लीजिए कि आपके एक बंध बना हुआ है फ्लोरीन के बीच में एवं क्लोरीन के बीच में। तो इसमें क्या होता है, जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन समान रूप से साझे किए रहते हैं, लेकिन किस तत्व के तरफ ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके रहते हैं। मान लीजिए ये समान समान थे, लेकिन फ्लोरीन की क्या है कि फ्लोरीन या क्लोरीन में से जिसकी तरफ ये ज़्यादा खिसक जाएंगे, मतलब जिसकी तरफ जो बंध जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिसक जाते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा रहती है। मतलब कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आप समझ गए क्या चीज़ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षित करने की क्षमता है, आकर्षण एक प्रकार का आकर्षित करने की जो क्षमता है वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहली चीज है आकर्षित, आप क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, तो आकर्षण कौन करता है, और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कौन करता है, आपके नाविक। तो आपका जो नाविक है वो नाविक क्या होना चाहिए, प्रबल, मतलब नाविक का जो आवेश है वो अधिक होना चाहिए, और नाविक का जो आकार है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नाविक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा और इसका आकार जितना छोटा होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, नाभिक का आकार छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी अधिक होना चाहिए। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपके जो क्लोरीन है और फ्लोरीन है, आयोडीन और ब्रोमीन, इनमें सबसे अधिक किसकी होगी। हम तुलना करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। क्या करेंगे, यदि आप एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप फ्लोरीन को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा हो जाएगा और ये एक अक्रिय गैस बन जाएगी। और जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देंगे तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा हो जाएगा और ये 3p6 करके ये भी अक्रिय गैस बन जाएगी। तो फिर कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से खींचेगा। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसमें 3d0 है, मतलब यहाँ पर जो डी कक्षक हैं वो क्या है, आपके रिक्त पड़े हुए हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं आपके पास। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिक्त कक्षकों में बड़ी आसानी से आएंगे। और यहाँ पर आपके रिक्त कक्षक पी है, जो आपके पी है उसमें देखिए पी में केवल आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी भर चुके हैं, 1 2 3 4 और 5 भर चुके हैं। तो यहाँ पर नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, प्रतिकर्षण का सामना करना होगा, जबकि आपके जो क्लोरीन है उसमें नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण का सामना नहीं करना होगा। इसलिए जो आपका क्लोरीन है उसमें नए इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जुड़ पाएगा। इस वजह से क्लोरीन की जो जो आपके विद्युत ऋणता होती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, जो आपके वो सबसे अधिक होती है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसके अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने की वजह से आपके जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन उसके बाद में आती है आपके ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जो हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे अधिक होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है। थैंक यू।